समस्तीपुर में ही दर्जनों हत्या, लगातार हत्या पर हत्या, कई बच्चियों का सामूहिक बलात्कार समस्तीपुर में। अभी भी 4 दिन पहले समस्तीपुर में एक कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया गया था। कुछ दिन पहले एक शहर में 3 महीने के अंदर 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा सामूहिक बलात्कार और लगभग 30 से ज्यादा हत्या। पटना में हर दिन आधा दर्जन हत्या। कल सिटी में मार दिया गया मनोज अग्रवाल को। कल हम वहां थे। बंटी यादव की हत्या कर दी गई। संजय यादव मुखिया की हत्या कर दी गई। चमथा में गोली मार दिया गया। तो अब ये छोटू 14 साल के छोटू की क्या गलती थी? और उसके बाद आप धमकी दे रहे हैं कि हम मंत्री के संपर्क में हैं, मंत्री से मेरी बातचीत हो गई है, एएसआई से बातचीत चल रही है। और जिस एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, थानेदार को कानून के तहत काम करेंगे ना, संविधान के तहत काम करेंगे ना, कि वो जात बन जाएंगे, वो सत्ता के आदमी बन जाएंगे। तो गरीब को सिर्फ टारगेट करना और उसमें भी जाति के आधार पर लगातार नफरत पैदा करना जादवों के खिलाफ। मॉब लिंचिंग हो गया, 2 दलित को मार दिया। नगर नौसा में जादव और पासवान शाह के गांव को घेर करके 300 जादव की औरतों को नंगा करके पीटा गया। 4 मासूम लड़की को जेल भेज दिया गया, 14 साल 18 साल, जाति पूछ के। ये जाति पूछ के कब तक? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जाति पूछ के कब तक? आप हमको बताइए। सर कमजोर तो कोई है नहीं। समाज को ताकत दिया है जादव समाज के लोगों ने हमेशा कमजोरों को। हमारे पूर्वजों ने, हमारी गलती पूरे समाज को गाली क्यों दीजिएगा? गलत हम करेंगे, पप्पू यादव, गाली पूरा महाभारत सुने। नेताओं के कारण हम समाज को टारगेट क्यों कीजिएगा? और सत्ता के कारण। इसलिए समस्तीपुर की जो ये सभा है, छोटू जो शहीद हो गए उसके न्याय के साथ पूरी समस्तीपुर और बिहार की आजादी के लिए सभा थी। हम डरेंगे नहीं। शहादत पर हमारा समाज बना है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम मरने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए आज एसपीडी ट्रायल, उस परिवार की सुरक्षा, 50 लाख रुपया, और जो भी समस्तीपुर में घटना घटित हुई है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हाजीपुर, तुरंत या तो एसपीडी ट्रायल किया जाए। ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये तो किसी भी डिक्शनरी में हाफ इनकाउंटर हमने नहीं सुना। ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? 2 व्यापारी कंप्लेन करने नौबतपुर गया और उल्टे उसको थाने में रख लिया, दूसरे दिन पैर में गोली मार दिया। ये कौन सा राइफल बना है भाई कि कमर के नीचे आजकल गोली चल रही है? और आपने कह दिया बंटी यादव के हत्यारे के बारे में कि वो नदी से नेपाल भाग रहा था। गंगा में पानी है, ये नहीं है तो नदी से कैसे भाग रहा था? आप हमको बताइए, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप कह रहे 112 में आपने फोन नहीं किया, तुरंत उसके भाई ने 112 में फोन किया। भैया सेक्स रैकेट शहर में कौन चला रहा है? सैलून किसका है? मसाज किसका है? या तो पदाधिकारी का पैसा है, या तो माफिया का, अपराधी का, या तो नेता का। सेक्स रैकेट उसमें चल रहा है। शराबबंदी के बाद सेक्स रैकेट होटल में चल रहा है और थानेदार के संरक्षण में चल रहा है। आप मिटा दीजिए। और थाने का काम क्या आम आदमी की सुरक्षा के लिए नहीं है? थाना का काम सिर्फ जमीन, बालू, शराब और सेक्स रैकेट से वसूली का है, न्याय का नहीं है, अपराध रोकने का नहीं है, कानून चलाने का नहीं है, हेलमेट चेक करने का है, जूता चेक करने का है, ट्रैक्टर में जबरदस्ती किसान का बालू के नाम पर पैसा वसूलने का है।
इसीलिए यह थाना वसूली का केंद्र बन गया, बड़े अपराधियों का संरक्षण बन गया ये स्थिति। इसलिए लड़ाई सिस्टम के खिलाफ दिल्ली और पटना में बैठकर जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं उसके खिलाफ एक आवाज था कि हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है मरने की तैयारी है। पप्पू यादव, क्या लगता है बिहार के जो मुखिया है वो जाति देखकर जो अपराधी सर वो इसी समाज, इसी पीला और हरा झंडा से तो जन्म लिए, उनसे ये अपेक्षा मैं नहीं कर सकता हूं कि वो जाति देख करके कोई काम करे। वो भी ओबीसी समाज से है। मैं इतना ही कहूंगा कि पटना में बैठ करके जो सीनियर पदाधिकारी और कुछ नेता सत्ता के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत पैदा करके क्रिमिनल किसी भी जात का हो, चाहे वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, आप मेरे बेटे को मत बकसिए, किसी भी जात का क्रिमिनल हो मत बकसिए, लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर का न्याय तो कर दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए। आज तक 1 रुपया की मदद नहीं किया। सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए, डबल इंजन की सरकार। और छोटू में आप स्पीडी ट्रायल कर दीजिए, और जितना इनकाउंटर हुआ है, मरा है, उसकी आप जांच करा दीजिए। तो क्या लगता है बिहार में फेक मैं बिल्कुल इनकाउंटर का हो रहा है, ये हाफ इनकाउंटर, ये पीछे में गोली चल रही है क्या जाति देख के इनकाउंटर किया जा रहा है? भैया आप उठा के देखिए, जो इनकाउंटर हुआ उसमें सबसे ज्यादा दलित, अत्याचार, पिछड़ा और गरीब है कि यादव है कि, उठा के देखिए। अपराधी सिर्फ दलितों में है क्या, और ईबीसी में है क्या, यादवों में है क्या? मैंने कहा पप्पू यादव का बेटा या भाई या नानी जो अपराधी है उसको ठूस दीजिए और स्पीडी ट्रायल करके सजा दीजिए। जो जिस जात का नेता ज्यादा बालू शराब में कमाया है उसको यूं छीनिए। तो भैया जब छोटी मछली को आप हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, तो जिसका होटल शराब चला रहा है, जो एमएलसी फैक्ट्री खोले हुआ है, उसका हाफ इनकाउंटर कब होगा? आप हमको बता दीजिए। नेता अपराधी गठजोड़ का हाफ इनकाउंटर नहीं, जो पदाधिकारी पूरा ईओ में पकड़ा रहा पैसा लेके, उनका हाफ इनकाउंटर कब होगा? सिर्फ आवाज कर रहे हैं आप सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये बड़ा आगाज था कल्याणपुर और थाना विद्यापति। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस क्रांतिकारी मैदान पर आए हुए लोगों को और पूरे समस्तीपुर के सभी साथियों को कि आपने एक संघर्ष का बिगुल समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर के धरती से आपने फूका है। और मैंने साफ कहा, इस बिहार के गरीब और आम आदमी किसी भी जात का सरभारा की रक्षा कोई कर सकता है तो वो विरासत सिर्फ कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की विरासत पर पप्पू यादव कर सकता है, कोई और नहीं।